Look at this map, students. Can you see the green part here? Yes. In the earlier chapter we studied about the northern Himalayas, and the part which is to the south of northern Himalayas is called the northern plains. South means, see, this is Himalayas, and to the south of it, this is east, west, north and south. So to the south of the northern Himalayas we have northern plains. Now let us know what are the plains. Plains are the flat lands. जैसे जो माउंटेन्स होते हैं वो बहुत ही ऊंचे होते हैं, बट जो प्लेन्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट लैंड होते हैं. दैट्स वाई लॉट्स ऑफ एग्रीकल्चर इज़ डन इन दिस पार्ट. हम लोग जितने भी अनाज खाते हैं वो मैक्सिमम जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में ही ग्रो होते हैं. ऑल द राइस एंड वीट, these are mostly grown in the northern plains. So northern plains, you should know which states come inside it. So it extends from Punjab to the west to the Assam in the east. पंजाब से लेकर के आसाम तक ये नॉर्दर्न प्लेन्स स्ट्रेच होते हैं, और उसमें बहुत सारे स्टेट्स कवर होते हैं, लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम. एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़ also lies in this northern plains. Now why do most of the food grains grow here? Because the soil here is very fertile. And why the soil in the plains are very fertile? Because the rivers that originate in the Himalayas, जो rivers Himalayas से start होते हैं, they bring down the soil, fine soil. हिमालयाज से होते हुए वो rivers जब northern plains में आते हैं तो वो अपने साथ बहुत ही फाइन सॉयल जिसमें सिल्ट और सैंड होते हैं लेकर आते हैं. इस टाइप के सॉइल को हम लोग एलुवियल सॉइल या फिर एलुवियम बोलते हैं. एंड दिस सॉइल इज़ वेरी सॉफ्ट, लाइट एंड फर्टाइल. फर्टाइल मीन्स जिसमें बहुत अच्छे क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव फ्लैट लैंड सरफेस. द लेंथ ऑफ द प्लेन इज़ 2400 किलोमीटर्स and the width varies from 150 to 300 kilometers. And the three important rivers of this region are the Satluj, the Ganga and the Brahmaputra. So the Satluj, the Ganga and the Brahmaputra, these are the three main rivers here, and these rivers divide the northern plains into three river basins. Now what are basins? The river basin is an area watered by the river tributaries. रिवर और उसके जो और एक रिवर में से जो छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, एक बड़े नदी में से जो छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं उसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज. तो जो रिवर होती है, मेन रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज का वाटर जिस पार्ट में जाता है उस को हम कहते हैं रिवर बेसिन्स. द रिवर बेसिन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द सतलुज बेसिन, द गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन. एज आई टोल्ड यू देयर आर थ्री इम्पॉर्टेंट रिवर्स, और उन इम्पॉर्टेंट रिवर्स की वाटर जहाँ तक पहुँचते हैं उन्हें हम कहते हैं बेसिन. सो द पार्ट वेयर देयर इज सतलुज रिवर, इट हैज़ सतलुज बेसिन. देन वेयर देयर द गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लोज, दैट इज गंगा बेसिन. And where Brahmaputra flows, it forms the Brahmaputra basin. So in detail we will study in the next video about the basins.